जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो हूँ भिक्षुवर्य शिव अवतार की कथा रख रहा हूँ। तो साथियों, एक बार की बात है, जब विदर्भ राज्य में सत्यरथ नाम के राजा राज करते थे और वो परम शिव भक्त थे। तो एक बार जो है राजा विदर्भ पर जो है उनके शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया, और जब आक्रमण कर दिया तो राजा विदर्भ उसमें हार गए। अब जब राजा विदर्भ उसमें हार गए तो उनके शत्रुओं ने क्या कर दिया, उनकी हत्या कर दी। और उनकी हत्या कर दी तो यह समाचार जब उनकी रानी को मिला तो उनकी रानी ने जो है राज्य को छोड़ दिया, उस नगर को छोड़ दिया, और वो बहुत दूर जंगल में चली गई और वहां पर एक कुटिया बना करके वहां पर निवास करने लगी। तो जब राजा विदर्भ की जो है जब राजा सत्यरथ की हत्या हुई तो सत्यरथ राजा की पत्नी जो थी गर्भवती थी। अब उसने उस कुटिया में जाकर के एक बालक को जन्म दिया। अब जब एक बालक को जन्म दिया तो कुछ समय पश्चात जो है रानी सरोवर के किनारे जो है पानी पीने के लिए जाती है, और जब वह पानी पीने के लिए जाती है तो वहां उसको क्या, मगरमच्छ उसको क्या करता है, मगरमच्छ जो है खा लेता है। अब वह बालक जो है उस कुटिया में जो है अकेला जो है रहता है और रोता रहता है। तो भगवान महाकाल की जब माया होती है तो उधर से एक ब्राह्मणी जा रही होती कहीं, तो भगवान शिव अपनी माया से उस ब्राह्मणी को उस कुटिया की ओर लौटा देते हैं, और वो ब्राह्मणी उस कुटिया की ओर आती है तो वह देखती है कि एक बालक यहां रो रहा है और अकेला है। तो ब्राह्मणी यह सोचती है कि यह बालक अकेला यहां पर किसका पुत्र होगा, किसने इसको यहां पर छोड़ा होगा। तो इतने में जो है भगवान श्री महाकाल जो हैं वहां पर भिक्षुवर्य रूप में जो है प्रकट हो जाते हैं। अब जब भिक्षुवर्य रूप में प्रकट हो जाते हैं तो वो ब्राह्मणी से कहते हैं कि हे ब्राह्मणी, तुम अपनी मन की शंकाओं को त्याग दो और इस बालक को अपने साथ ले जाकर के अपने पुत्र रूप में पालो। अब यह देख करके ब्राह्मणी भिक्षुवर्य से प्रश्न करती है कि आप कौन हैं और यहां पर कहां से आए हैं। तो भगवान महाकाल शिव भिक्षुवर्य रूप में ब्राह्मणी से कहते हैं कि तुम जो है मन में शंका मत रखो। अब यह वचन सुनकर के ब्राह्मणी कहती है, हे ब्राह्मण, मैं भी स्वयं इस बालक को ले जाना चाहती हूं और अपने पुत्र रूप में पालना चाहती हूं, लेकिन इसके माता पिता कौन हैं
ये यहाँ कैसे आया है और यह बालक किसका है। तो इस पर जो है भिक्षुवर्य को ब्राह्मणी कहती है कि हे भिक्षुवर्य, मुझे अपने मन में शंका हो रही है कि आप स्वयं भगवान शिव हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए आप जो है यहां पर आए हैं। अब आप जो है मेरी शंका को मिटाइए कि आप करुणा निधान भगवान शिव ही हैं। अब यह कह करके जो है ब्राह्मणी बार बार प्रश्न करती है, तो भगवान भिक्षुवर्य कहते हैं कि हे ब्राह्मणी, यह सब छोड़ो और तुम इस बालक को जो है अपने साथ अपने पुत्र के रूप में लेके जाओ और इसका पालन पोषण करो। ये बालक जो है विदर्भ नगर के राजा सत्यरथ का पुत्र है, जिसे कि शत्रुओं ने मार दिया है। और सत्यरथ की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी और वो शत्रुओं के भय के कारण जो है यहाँ आई है और उसका पुत्र यहाँ जन्मा है। और ये बालक जो है अनाथ हो गया है। इसकी माता को भी जो है घड़ियाल ने खा लिया है, मगरमच्छ ने खा लिया है। अब ये अनाथ है, इसका कोई नहीं है। अब तुम इसको जो है अपने पुत्र के रूप में जो है इसका पालन पोषण करो, अपने घर में ले जाओ। तो इस पर जो है ब्राह्मणी कहती है कि हे भिक्षुक, इसको तो मैं ले जाना चाहती हूं, लेकिन अब आपने मेरी शंका को दूर कर दिया है। तो इस पर जो है भिक्षु रूप महाकाल शिव कहते हैं कि हे देवी, राजा सत्यरथ अपने जो पूर्व जन्मों का उनका संस्कार था, उस कारण से उनका जो है उनकी हत्या हुई है। और राजा सत्यरथ क्या थे, पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा पांड्य के पुत्र थे और वे जो है पांड्य जो है शिव भक्त थे, शिव की भक्ति करते थे। और एक दिन ऐसा आया कि वो जो है एक दिन प्रदोष काल में जब भगवान शिव का पूजन कर रहे थे, तो उसी समय जो है उनके यहां विद्रोह हो जाता है। और जब विद्रोह होता है तो उस विद्रोही को पकड़ करके राजा के सामने लाते हैं और वो विद्रोही कोई और नहीं होता उन्हीं के राज्य का एक सामंत होता है। अब जब राजा जो है शिव की अधूरी पूजा छोड़ करके बाहर आता है और अपने सैनिकों को जो है उस सामंत का सिर काटने को कहता है और राजा के सैनिक जो है उसका सिर काट देते हैं। और उसके बाद जो है राजा जाकर के सीधे भोजन कर लेता है। भगवान महाकाल की पूजा छोड़ करके, अधूरी पूजा छोड़ करके भोजन कर लेता है।
और उसका पुत्र भी उसके साथ भोजन करके सो जाता है। तो जब वो भोजन कर लेते हैं और भगवान महाकाल की पूजा को, भगवान शिव की पूजा को छोड़ देते हैं और खा पी लेते हैं, तो उसका जो दंड है उसको आज जो है सत्यरथ को मिला। और इस बालक की माता ने भी अधर्म किया है। इसकी माता ने अपनी सौत को, राजा की दूसरी पत्नी को, इसकी माता ने भी मार दिया था पूर्व जन्म में। तो इसलिए घड़ियाल ने भी उसे खा लिया है। और ये जो है इनके पूर्व जन्म के कर्मों का दंड है। और अब तुम इसको जो है अपने घर लेकर के अपने पुत्र के रूप में पालो। तो भगवान जो है ब्राह्मणी से कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र जो था ब्राह्मण था पूर्व जन्म में, लेकिन उसने भी कोई पूजा पाठ, कोई कर्म संस्कार नहीं किए, और इस कारण जो है वो भी दरिद्र है, गरीब है। और तुम जाकर के इन दोनों का पालन पोषण करो और इनको जो है भगवान शिव के ध्यान में लगाओ। अब यह कह करके ब्राह्मणी जो है, जो भगवान शिव महाकाल जो है भिक्षुवर्य रूप में होते हैं, वो ब्राह्मणी को साक्षात दर्शन दे देते हैं। अब ब्राह्मणी जो है भगवान शिव के साक्षात दर्शन करके भगवान शिव की स्तुति करने लगती है, उनकी आराधना करने लगती है, और भगवान शिव के सामने जो है हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है। और भगवान महाकाल जो है ब्राह्मणी को आशीर्वाद दे करके वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब ब्राह्मणी जो है उस बालक को लेकर के अपने घर आ जाती है, और जब अपने घर आती है तो दोनों बच्चों का पालन पोषण करके उनको बड़ा करने लगती है। अब जो कुछ समय पश्चात बीत जाता है तो ब्राह्मणी के दोनों पुत्र जो है एक दिन क्या होते हैं, स्नान करने के लिए नदी के लिए निकलते हैं। स्नान करने के लिए नदी के लिए निकलते हैं, नदी पर जाने के लिए, स्नान करने के लिए निकलते हैं। तो उनको क्या होता है, वहाँ एक स्वर्ण कलश मिलता है रास्ते में। भगवान महाकाल की माया जो है वहाँ पर उनको जो है स्वर्ण कलश मिलता है, और उस स्वर्ण कलश में बहुत सा धन होता है। अब वो उस स्वर्ण कलश को लेकर के घर आते हैं और उनकी जो दरिद्रता है वो दूर हो जाती है, परंतु वो जो है भगवान महाकाल की भक्ति को नहीं छोड़ते हैं। और दोनों जो है सांडिल्य मुनि के प्रवचनों को सुनते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। अब कुछ समय बाद जो है दोनों जो है जंगल की ओर जाते हैं भ्रमण करने। दोनों जंगल की ओर भ्रमण करने जाते हैं, और वहाँ पर जो है एक गंधर्व राजा
अपनी कन्या के साथ जो है वहां पर आता है। अब वो उस राजकुमार को जो है देख लेते हैं और कन्या उस पर जो है मोहित हो जाती है। और जो राजा था, गंधर्व राजा था, वो भी राजकुमार के रूप को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाता है और गंधर्व राजा अपनी कन्या का विवाह जो है उस राजकुमार से कर लेता है। अब जो है गंधर्व कन्या का विवाह जब राजकुमार से हो जाता है तो गंधर्व राज जो है अपना राज जो है, अपना धन संपत्ति, अपना राजपाट जो है राजकुमार को सौंप देते हैं और राजकुमार जो है गंधर्व राज बन जाता है, गंधर्व राज्य का राजा बन जाता है। और जो ब्राह्मणी थी, जिस माता ने उनको पाला था, वो राजमाता हो जाती है और ब्राह्मण पुत्र उसका भाई हो जाता है। तो इस प्रकार से वो धन धान्य से, राजपाट से संपन्न हो जाता है राजकुमार और भगवान महाकाल की जो है पूजा आराधना करते रहते हैं। और इस प्रकार से जो है भगवान शिव जो है, भगवान शिव का जो है भिक्षुभर्य रूप, भिक्षुभर्य अवतार जो है उसकी कथा मैंने आज जो है आपको सुनाई है। और भिक्षुभर्य अवतार की कथा सुनने से या करने से पुरुषार्थ, मनुष्य क्या होता है, पुरुषार्थ का अभीष्ट साधक होता है और उसे अभीष्ट फल प्रदान प्राप्त होते हैं। भगवान महाकाल उस पे प्रसन्न हो जाते हैं। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। सभी दोस्तों पर, सभी व्यूअर्स पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।